मीराबाई ने अपने ससुराल पक्ष का त्याग नहीं किया। राणा जी ने खूब विष पिलाए, खूब प्रकार से मीराबाई को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। उनकी ननद वो भी बहुत प्रयास करती थी मीराबाई को पीड़ित करने की, पर मीराबाई ने उनका त्याग नहीं किया। एक दिन कथा सबको पता है कि जो मीराबाई के देवर थे, उन्होंने एक वैद्य को बुलाया और वैद्य से कहा कि एक ऐसा कालकूट विष बनाओ जिसकी एक बूंद जाते ही प्राण निकल जाए। तो उस वैद्य ने एक विष बनाया और विष बना करके मीराबाई के कक्ष में पहुंचवा दिया कि भाई चतुर्भुज भगवान का अभिषेक का चरणामृत है, पी लो। मीराबाई ने जैसे ही पात्र देखा, बोले काला काला, वो चतुर्भुज भगवान भी तो काले हैं, उनका अभिषेक किया ना इसलिए चरणामृत काला हो गया। मीराबाई तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि भगवान के चरणामृत का कोई पान कर ले तो उसकी अकाल मृत्यु हर जाती है, पुनर्जन्म नहीं होता। मीराबाई की तो बड़ी निष्ठा थी चरणामृत के प्रति, तुरंत पान कर गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। झरोके से देख रहा था उनका देवर, बोले ये तो अभी भी ठीक है। तुरंत वो पात्र मंगवाया और पात्र मंगवा करके उस वैद्य को बुलाया। बोले ए रे, तू हमसे नाटक करता है, हमको दिखा दिया विष है और ऐसे पानी काला बना करके दे दिया। मीरा तो अभी भी नाच रही है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। वैद्य बोला हो नहीं सकता, इसके प्रत्येक बूंद में इतना विष है कि कोई व्यक्ति एक बार सूंघ ले तो मर जाएगा। तो राणा ने कहा एक काम कर, इसमें 2 बूंद बचा, तू पी। वैद्य बोला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बोला हमें नहीं पता, अगर इस विष में ताकत थी तो मीरा को लगनी चाहिए थी। इस विष में ताकत होगी तो मीरा को लगती, विष में ताकत नहीं है इसने नहीं लगी, तू भी पी ले, मीरा भी तो बच गई। और मुख से विष का वो 2 बूंद जबरदस्ती पिला दिया वैद्य को, और 2 बूंद मुख में जाते ही वैद्य के प्राण निकल गए, नीला पड़ गया शरीर। अब राणा ने तो वैद्य का शव भिजवा दिया उसके घर, लेकिन उसकी पत्नी बच्चे सब महल में आए और मीराबाई के कक्ष के बाहर बैठ के रोने लगे और पूरी बात मीराबाई को बताई। हमारे पति ने विष बनाया आपको पिलाने के लिए, आप तो सही सलामत हो, हमारे पति को पिला दिया, उनके प्राण चले। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे बचे? तब मीराबाई ने ठाकुर सन्मुख बैठ करके पद गाया, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर। मीराबाई कह रही है नाथ, मैंने तो घूंट भर के पिया और मैं जीवित हूं, उस वैद्य का क्या दोष? उसको 1 बूंद पिला दी तो वो मर गया। जैसे मैंने उस विष को चरणामृत मान लिया और मेरी रक्षा हो गई, तो इसका मतलब है कि वो चरणामृत ही है, तो फिर वो वैद्य क्यों मर गया? और अगर वो वैद्य मर गया तो फिर मैं जीवित क्यों हूं? मीराबाई अपने ठाकुर के आगे रुदन करने लगी और मीराबाई ज्यों ज्यों पद गाने लगी त्यों त्यों पद उत्ताल उर्मियों को प्राप्त होने लगा, और जैसे जैसे मीराबाई का स्वर उत्तेजित होने लगा तैसे तैसे विष का असर खत्म होता गया, और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वो वैद्य जीवित हो गए और उनके प्राणों की रक्षा हो गई। ये दृश्य देख करके राणा और मीराबाई के सब ससुराल पक्ष के लोग खड़े रह गए। तब मीराबाई ने विचार किया कि अब मेरे तक पीड़ा नहीं है, अब ये मेरी पीड़ा दूसरों तक जा रही है नाथ, अब मैं सहन नहीं कर सकती। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि आप आज्ञा करें मैं क्या करूं, मेरे ससुराल पक्ष के लोगों को मैं छोड़ नहीं रही हूं, जितनी पीड़ा दें मैं सहन करने को तैयार, पर अब पीड़ा दूसरों तक जा रही है। तब गोस्वामी जी ने आज्ञा की, तजयता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, जाके ही न राम वैदेही।
जिसके चित्त में राम कृष्ण नहीं है, जिसके चित्त में राम जानकी नहीं है, जिसके चित्त में किशोरी जी नहीं है, तजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्तन, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसको तुरंत त्याग दो, उसको विष के भांति त्याग दो, उसको बैरी के भांति त्याग दो। ये तो वैष्णव को सूत्र मान लेना चाहिए कि जो हरि विमुख है आपको उससे संबंध नहीं रखना है, चाहे कैसा भी हो, क्योंकि आपके भजन में बाधा ही वो बनेगा, उसके विचार बनेंगे। अब कई बार परिवारी लोग वो क्या करें, शरीर से थोड़ा बहुत संबंध रखो पर मन में स्थान मत दो। तो मन यदि अपने वातावरण को शुद्ध कर लेगा तो आपका मन, आपकी इंद्रियां अपने आप वश में होती चली जाएंगी। भगवान कह रहे हैं मैया मन को सुधारो। इस प्रकार मैया के अनेक प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल ने दिए। हम कपिल विभूति संवाद को प्रणाम करते हैं। बोलो कपिल भगवान की। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी की कथा आई, सती चरित्र भी आया और फिर ध्रुव जी की कथा आई। नन्हे से बालक ध्रुव जी वन में गए और वन में जाकर के उन्होंने भगवान का दर्शन किया। सबको कथा पता है, केवल ध्रुव जी की स्तुति हम सुन लें। ध्रुव जी महाराज भगवान से क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनो कि भक्ति